जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात कही गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है डिसेंटिंग में थे। मतलब कि एक होता है जो जजमेंट के साथ होता है, एक होता है जो जजमेंट के विरोध में होता है, विपक्ष में होता है। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ का राइट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉन मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। तो घुसपैठिया उनके लिए यूज किया जाता है जो बिना किसी आधार के, बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के, कॉन्ट्रैक्ट के आ जाते हैं। इसमें उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये किसकी टिप्पणी थी? ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता भी हैं जो सर के साथ थे, और आपके दिमाग को मैं देख रहा था, आप धीरे धीरे जो से लाते कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे, आपकी इस पर क्या राय है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात कही गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है डिसेंटिंग में थे। मतलब कि एक होता है जो जजमेंट के साथ होता है, एक होता है जो जजमेंट के विरोध में होता है, विपक्ष में होता है। उनका उस जजमेंट में नहीं था वो। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ का राइट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉन मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। वहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग पढ़ते हैं, और वहाँ का जो फंड भी जाता है गवर्नमेंट से जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उनके मायने में जो उनका ओपिनियन था उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निर्णय क्या हुआ? लेकिन निर्णय क्या हुआ? निर्णय हुआ कि माइनॉरिटीज माना जाएगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। लेकिन उसमें जो होता है एक पक्ष में आते हैं 3 जज और 2 जज विपक्ष, मतलब जो बहुमत के आधार पे निर्णय आ गया। लेकिन लेकिन सूर्यकांत जी का राय अलग था। और दूसरा बताइए। दूसरा चीज जो नीट पीजी का हुआ, नीट पीजी का जो मामला था वो जनवरी 2025 में डिसाइड हुआ, और उसमें यह कहा गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है यूजी में और वो मेडिकल की पढ़ाई प्राप्त कर चुके हैं, उनको डोमिसाइल के आधार पर, जैसे कि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कि 50% सीट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रिजर्व रहती है, झारखंड में देखते हैं, अदर स्टेट में। तो डोमिसाइल के आधार पर उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उनको नॉर्मल रिजर्वेशन जो चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन जो डोमिसाइल के आधार पर ये 50% काट दिया जाता था, ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्या मामला था? दोनों को, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सबको जो डोमिसाइल पे रिजर्वेशन ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लेकिन ईडब्ल्यूएस के आधार पे मिलेगा ना। हाँ, ईडब्ल्यूएस क्योंकि वो वीकर है, उनके पास वो पैसा नहीं है। ये जो है अब पोस्ट ग्रेजुएट में मिलेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है। नीट पीजी में ये जजमेंट आया, यूजी में कोई डोमिसाइल का मतलब वो मैं समझ गया, वहाँ के किसी राज्य की नागरिकता, जनता के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जनता को बताइए डोमिसाइल का मतलब क्या? डोमिसाइल का मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो उस राज्य में रह रहा है, तो उस राज्य के रहने की वजह से उसको वो राइट मिलता है। तीसरा इसमें एक था कि सेक्शन 6A, जिसको कि 4:1 की मेजोरिटी के साथ पास किया गया है। ये सेक्शन सी है जो ये बात कर रहा हूँ मैं, असम अकॉर्ड में ये कहा गया कि जो सेक्शन 6A इंक्लूड किया गया था उस पे क्वेश्चन उठ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। क्योंकि वहां पे ये कहा गया कि 1971 के बाद जो बाहर के लोग आए हैं उनकी अभी तक हम पहचान नहीं कर पाए, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि 1971 के पहले भी वो भारत के नागरिक थे। तो इनसे हम कुछ राइट्स लेंगे, और वो राइट्स इसलिए लेंगे क्योंकि इस देश पे सबसे पहला हक यहाँ के जो मूल निवासी है उनका है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक सवाल कर दूं, मैं दिमाग में आ गया कि जो 1971 के बाद आए हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जो घुसपैठिया शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? नहीं, घुसपैठिया शब्द देखिए 1971 के समय 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज आ गए थे। तो घुसपैठिया उनके लिए यूज किया जाता है जो बिना किसी आधार के, बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के, कॉन्ट्रैक्ट के आ जाते हैं, और इसमें बिना अनुमति के आ जाते हैं। जी, रिफ्यूजीज वाला जो मैटर चल रहा है अभी भी जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ चल रहा है, और अभी आगे उनके यहाँ चलेगा। इसमें उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये किसकी टिप्पणी थी? ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ आए हैं, तो पहले यहाँ का वैलिड प्रूफ दिखाइए। और इसमें एक चीज और मुद्दा है, आने का वैलिड प्रूफ। जी, आप क्यों आए? क्या गवर्नमेंट ने आपके लिए रास्ता खोला था? जी, कि बतौर शरणार्थी रास्ता खोला था, यही शब्द होगा। हाँ जी। या और दूसरी चीज इसमें कहा था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है।
क्योंकि आजकल हर कोई आधार कार्ड बनवा ले रहा है, तो ये नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड है तो ये सिटीजनशिप का आपके पास पासपोर्ट है, ऐसा ये कुछ वाली नहीं जो है। इन्होंने जो बात कहा ये बात जो है आधार कार्ड जो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये बात ऑनरेबल जस्टिस ने सूर्यकांत जी ने दो बार ये कहा। जब बिहार इलेक्टोरल रोल के ऊपर चैलेंज SIR जब हुआ तो उसमें चैलेंज किया गया, तो मतलब एक उन्होंने आधार कार्ड को जो छांट दिया था इलेक्शन कमीशन ने, तो इन्होंने जोड़ तो दिया उसमें कि हाँ आधार कार्ड भी जो है आप फॉर्म 6 भर सकते हो, लेकिन उन्होंने साथ में वो भी लिख दिया विद द डायरेक्शन, क्लियर कट क्रिस्टल डायरेक्शन, कि आधार कार्ड वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द सिटीजनशिप। एक इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानना, क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, जब आम जनता की बात करते हैं, तो बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ही वो जज थे जिन्होंने समय रैना जो लेटेंट का शो चला रहे थे उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था और उनको कोर्ट में भी बुला लिया था, क्योंकि एक बार जब वो एंटीसिपेटरी बेल के यहाँ पे क्वेश्चन लगाए, उसके बाद अगले ही दिन कौन सा शो चला रहे थे बताइए थोड़ा सा। लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट एक शो समय रैना के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतीय माता पिता के लिए बहुत ही भद्दा मजाक किया गया था, भारतीय माता पिता जिसके प्लस जो डिसेबिलिटीज जो है जिसके बाद ऑनरेबल जस्टिस ने एंटीसिपेटरी बेल आया था और उसमें एक्स CGI के बेटे अपीयर हो रहे थे, जो चंद्रचूड़ साहब हैं उनके बेटे समय रैना की तरफ से अपीयर हो रहे थे, लेकिन बतौर अधिवक्ता बतौर अधिवक्ता बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा भद्दा मजाक भारतीय माता पिता के साथ नहीं कर सकते। अगले ही दिन समय रैना अमेरिका में चले गए और अमेरिका में जाने के बाद फिर उन्होंने एक मजाक किया। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अगर यह सोच रहे हैं कि भारत की क्षेत्राधिकार से बाहर होकर हमारे ऑर्डर्स का वायलेशन करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे पास ये पावर है कि भारत का नागरिक किसी भी देश में हो अगर गलती करेगा तो हम इसे बुला सकते हैं। फिर अगले दिन वो आए थे कोर्ट में और कोर्ट से भरी कोर्ट में माफी मांगा और उसके बाद ये जस्टिस सूर्यकांत की ये शक्ति थी जी, ये शक्ति थी, ये जुडिशरी का जो एक पावर होता है वो दिखाया, क्योंकि इस देश में अभी यही और जुडिशरी का सर पावर मैं बता दूं कि गलत नहीं सही मायने में दिखाया जी, सही मायने में देश हित में। एक मुद्दा जो अभी चल रहा है उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किसी ने जूता फेंका, वो मुद्दा जब कंटेम्प्ट बन के गया तो वो भी जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में गया था और कंटेम्प्ट पिटीशन पे हमारे SCBA के प्रेसिडेंट बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला है तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन को आगे बढ़ाइए। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे व्यक्ति को माफ कर दिया तो आप क्यों ऐसे पिटीशन को लाकर ऐसे आदमी को पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। और वो केस विद गाइडलाइन डिसमिस कर दिया गया और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उस केस में नहीं बना। अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता तो हो सकता था राकेश किशोर जेल भी जाते, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे मीडिया में बाइट होते और वो चीज फैल जाती। और ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राकेश किशोर को एज ए प्रोडक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि उनको हर मीडिया चैनल पे बुलाया जा रहा है और जो हमला हुआ है इस इंस्टीट्यूशन पे उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो इसको केस को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले रही है गाइडलाइन, जो SCBA उनके ऊपर कर रही है सिविल एक्शन के उनका परमानेंट रद्द कर रहा है, वो सब होना चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन इशू करके उनको और लाइमलाइट नहीं देना चाहिए। तो ये भी मैटर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ था और इसको डिसमिस कर दिया गया कंटेम्प्ट को विद सर्टेन गाइडलाइन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.